सर स्वर विज्ञान की बेसिक जानकारी दे दीजिए शिव सर्वोदय। देखो ऐसा है कौशल जी, बहुत पुरानी बात है, किसी को पता नहीं कब की बात है, परंतु माता पार्वती ने भगवान शंकर से एक प्रश्न पूछा था कि ऐसा कुछ बताओ कि दुनिया में जो लोग दुखी है, परेशान हैं, इनकी परेशानियां दूर हो जाए। माता पार्वती की रिक्वेस्ट पे भगवान शंकर ने कहा कि सब कुछ सांसों पे डिपेंड करता है। हमारी जो सांसें आती है ना, इन पे डिपेंड करता है सब कुछ। हमारी सांसें संभालती है सब कुछ, सब कुछ सांसें संभालती है, मतलब सब कुछ सांसों पे डिपेंड करता है। पूरा जीवन, हमारी खुशी, हमारे गम, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, हमारा जीवन, हमारे रिश्ते, सब कुछ सांसों पे डिपेंड करता है, सब कुछ A to Z। और मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है, मेरा खुद का जीवन इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। जब ये स्वर विज्ञान मेरे जीवन में आया था तो मेरी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल पटरी से भी नीचे थी, खड्डे में थी पूरी की पूरी। एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बड़ा समझदार था, बुद्धिमान था, ऑनेस्ट था, हार्ड वर्किंग था, परंतु न जाने क्या था। इसका मतलब देखो ऐसा है कौशल जी, भाग्य तो होता है, पास्ट लाइफ के कर्माज भी होते हैं, आपके प्रारब्ध और प्रारब्ध दोनों होते हैं। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छे काम कर लो, कितना भी आप ऑनेस्ट बन जाओ, कितना भी आप टेक्निक सीख लो, कितना भी आप जो है वो टोने टोट के कर लो, कितना भी आप पंडितों से पूछ लो, कितना भी आप जो है वो जो रेमेडीज है वो कर लो, अगर दुर्भाग्य है में छाछ है, भाग्य में छाछ आई हुई है, दुर्भाग्य आया हुआ है, आपके नसीब में नहीं ये चीज़ें, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आजकल मैक्सिमम लोग प्रयास करते हैं, ज्योतिष का भी सहारा लेते हैं, हस्तरेखा का सहारा लेते हैं, बहुत सारे नग पहनते हैं और न्यूमरोलॉजी करवाते हैं, ये करवाते हैं। कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ को नहीं होता है। फायदा केवल उनको होता है जिनका वो एंड आ चुका है, मतलब अब वो यू टर्न लेने वाली है, समस्या का एंड वैसे भी आ गया था। और वो कहते हैं ना कि गंगा जी तो कौन आना था, भागीरथ जी का नाम हो गया, वैसे ही वो पंडित जी का नाम हो जाता है उस व्यक्ति का। वो अब वो अच्छा टाइम आने वाला था और नसीब से उसी टाइम वो बाई चांस फ्लूक में वो पंडित जी मिल गए। नहीं तो फिर हर आदमी का भाग्य बढ़िया होना चाहिए ना, हर आदमी की जिंदगी बढ़िया हो जानी चाहिए ना, हर आदमी के अंदर जिंदगी। अब अगर आप ज्योतिष की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, जन्म कुंडली की बात करते हैं, तो शादी जब करते हैं ना हमारे समाज में, स्पेशल मैं राजस्थान की बात करूं, बाकी का मुझे ज्यादा पता नहीं, मैक्सिमम जगह कुंडली मिलाई जाती है, गुण मिलाए जाते हैं लड़की लड़की के, उनके नाम के आधार पर फिर उनका एक मुहूर्त निकाला जाता है कि इस दिन शादी होगी। कितनी शादियां टूट रही है। अगर ये काम ही करती है, जब वो कुंडली मिलाई है आपने, फिर आपने फेरे किए हैं, निश्चित दिन तय किया है, पंडित जी आए हैं, पूजा की है, प्रार्थना की है, इतना खर्चा किया है, फेरे करवाए, मंत्र उच्चारण किया है, हवन किया है, वहां पर पूरा हवन होता है, फिर क्यों रिश्ते टूटते हैं? क्यों पति पत्नी का रिश्ता इतना बिगड़ रहा है, हालत खराब है? विदेश में बढ़िया है कम से कम कौशल जी कि वहां पे लोग तलाक होके अलग हो जाते हैं, वो पेपर पे तलाक हो जाता है और वो लोग फ्री हो जाते हैं। हमारे भारत में पेपर पे तलाक नहीं होता, माइंड में तलाक होता है। इधर माइंड में तलाक है, नफरत करते हैं, नफरत पति पत्नी एक दूसरे से, हालत खराब है। पत्नियां कहती है ये तो 2 बच्चे हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ रुकी हूँ, बाकी मैं रुकती ही नहीं। अगर इतना ही काम करता नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं चीजें काम करती है, ज्योतिष होता है, ये सब चीजें होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, सब चीजें हैं, सब आपका साइंस है, सब काम करती है, परंतु भाग्य को नहीं बदल सकती ये चीजें, उसके भाग्य को नहीं बदल सकती, छाछ को नहीं हटा सकती, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देखा था। मैं हर्ष का विश्वास करता था और आज भी करता हूँ, आज ही मानता हूँ। आज ही हमारे पंडित जी, उनसे मिलता हूँ मैं, आज भी वो हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, ये योग है, आज भी बात करते हैं। मगर मेरी जिंदगी में वो छाछ कभी नहीं हटी। इतना मेहनती, आप तो खुद जानते हैं, आपने देखा हुआ है कब से अपन जुड़े हुए हैं, इतना मेहनत, इतना कुछ। मतलब मेरे पास कोई आदमी आया, मेरी कोचिंग में मेरे पास रिक्वेस्ट की, उसने कहा जी आपका पार्टनर बना लो प्लीज। कोई उसको जानता नहीं, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं, वो आया मेरे पास में, 3 साल साथ काम किया और काम ऊपर उठने लगा, थोड़ा बहुत अलग हुआ। हाँ, आज करोड़ों की बिल्डिंग है उनके पास में, नाम है, सब है, हम खिंचे फटीचर के फटीचर। क्या था ये? मेरे पास आके कहीं लोग बड़े लोग बन गए, मेरे टीचर्स की स्कूल चल रही है कहीं की, जो मेरे टीचर्स थे या मेरे स्टूडेंट थे जिनको मैंने सिखाया। तो कोई शक नहीं है, भाग्य होता है, भाग्य बदलने के लिए आप सारे टोने टोट के कर लो, सब कुछ कर लो, सिर्फ और सिर्फ भाग्य उनका बदलता है जो ये काम कर रहे हैं। पंडित जी का भाग्य चमकता है बढ़िया दक्षिणा लेकर के, ऐसी बात नहीं, वो काम करते हैं। वो हस्तरेखा वालों का भाग्य चमकता है,
अच्छी पैसे लेके वो मूंगे वूंगे पहनाते हैं, कुछ नग वग बनाते हैं, हाथ तुम्हें यहाँ माड़ा है, पता नहीं ये पहन लो वो पहन लो, इधर तो कुछ नहीं है, उनका भाग्य चमकता है। बाकी तो 100 में से 2 को फायदा हो जाता है, तो वो तो फ्लूक में होता है। साइंस ये कि स्वर विज्ञान, तो मैं आपको इसका मतलब मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूं। आप खुद देख रहे हैं पिछले 1.5 साल में जिंदगी कितनी बदली है। पिछले 1.5 साल में मतलब उससे पहले मैं पिछले 5 साल में लोगों से लिस्ट बनाता था कि मैं अब किससे लूं, अब मुझे कौन देगा, अब कहां से लूं, यह हालत थी मेरी। मेहनत उससे कम हो गई, पहले से भाग दौड़ पहले से कम हो गई, कहीं आना जाना नहीं, घर पे रहता हूँ। सिर्फ स्वर विज्ञान का मैंने यूज किया, इसको सीखा और इसको सिखाने की कोशिश की और इसका मैंने पूरा यूज किया, पूरी जिंदगी बदल गई। ये तो मैंने खुद ने बोला हुआ है पहले, ये खुजली वाले कुत्ते की इज्जत होगी, मेरी इज्जत नहीं थी, न समाज में, न परिवार में, न दोस्तों के बीच में। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद 1991 का मेरी टॉपर रहा हूं, मैंने RAU बीकानेर टॉप किया हुआ है, उसके बावजूद भी इतना ऑनेस्ट कि एक पैसे का दाग नहीं है जिंदगी में। कोई माइकलाल ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, पकड़ सकता है कोई आके मुझे कि तू जो साले गंजे झूठ बोलता है कैमरे पे, आज तक दाग नहीं एक पैसे का। हाँ, मुझे लोग छोड़ के गए हैं, रिश्ते मेरे खराब हुए हैं क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, मैं फकीर हो गया, गरीब हो गया, लोग मुझे छोड़ के गए हैं, वो मैं मानता हूँ। तो रिश्ते मेरे खराब हुए, मैंने नहीं किए, लोगों ने किए हैं कि फकीर के पास क्या करेंगे। मगर फकीर को भी लोगों ने नोचा है, जिनका अधिकार बनता था उन्होंने नोचा है मुझे। मतलब जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, मान लो, जिनकी मेरे से जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहा तुम्हारी जिंदगी खराब हुई, तुम जानो, तुम मरो, तुम्हारे कर्म है, तुमने किए हैं, तुमने उल्टे पुल्टे काम किए, हम क्यों दुख पाए, हमें तो इतना खर्चा चाहिए, हमारे तुम्हें व्यवस्था ही करनी पड़ेगी। तो मैंने की है, मैंने रिश्ता किसी से खराब नहीं किया। आज मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ मेरी पूरी की पूरी, परंतु मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं था, माँ भी दुनिया से चली गई। तो कौशल जी, स्वर विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। और माँ पार्वती ने एक प्रश्न पूछा था कि बता दो कोई ऐसी चीज, तो स्वर विज्ञान है श्वासों का विज्ञान। 72,000 नाड़ियां होती है हमारी बॉडी में, 72,000 नाड़ियां होती है, ना आपने देखी ना मैंने देखी, न मेरे आसपास के जो स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं उन्होंने देखी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि थे जो साइंटिस्ट थे अपने आप में, उन्होंने साइंस से उन्होंने पता किया है। अब हम इतनी साइंस की बात करते हैं, हम कैमरे का यूज कर रहे हैं, अभी हम इस माइक का यूज कर रहे हैं, हम लाइट का यूज कर रहे हैं, कैसे बनी हमें पता है क्या? हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, मोबाइल, हम जानते हैं खराब हो जाए, ठीक भी नहीं कर सकते। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे बनी हम यूज कर रहे हैं ना, वैसे ये भी टेक्नोलॉजी थी कि 72,000 नाड़ियां लोगों ने देखी है, उन्हें ग्रह देख लिए। वो गैलीलियो जो भी था उसने अब जाके टेलीस्कोप का पता लगाया। कब टेलीस्कोप से पता लगाया कि कुछ ग्रह वरह भी होते हैं क्या? हमें तो पहले 9 ग्रह का पता नहीं कब से पता है, हम तो कब से पूछ रहे हैं कैसे पता लगा था? हमारे ऋषि मुनि थे, साधक थे, उन्होंने किया, हम थोड़ी साधक हैं। तो 72,000 नाड़ियां होती जो दिखती नहीं है, इट इज नॉट फिजिकल एंटिटी, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, दिखती नहीं है। हमारी बॉडी में ऊर्जा के केंद्र हैं, ऊर्जा के क्षेत्र हैं। जैसे हवाई जहाज उड़ती रहा हवा में, तो उसका एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जहां वो चलती है। वो कोई रोड थोड़ी है, कोई ट्रेन की पटरी थोड़ी है। जैसे इतने ग्रह नक्षत्र है, लाखों करोड़ तारे हैं, कितने तारे, कितना ब्रह्मांड अनंत है, पता ही नहीं इसका, इसमें कितने ग्रह है, कितने दुनिया भर के चित्ते, कितने उल्का पिंड है, कितने न जाने कितने तारे सितारे हैं, मगर वो एक भी 0.0001% भी अपनी जगह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, वहीं घूमते हैं अपनी ऑर्बिट में। वैसे है जैसे पूरा ब्रह्मांड है, इसमें अपना ऑर्बिट है, सब ग्रह नक्षत्रों का जो तारे सितारे है, वैसे हमारी बॉडी पूरा ब्रह्मांड है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है, ऐसा कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने। जैसा ब्रह्मांड है वैसा हमारा ये शरीर है, पूरा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में 72,000 नाड़ियां हैं जिन जो एक पर्टिकुलर पाथ पे चलती है, मतलब वो अपने रास्ते पे चलती है, वो एनर्जी को लेके चलने वाली 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। कौशल जी, हमारा जो बॉडी दिख रही है ना, ये एक बॉडी नहीं होती, 5 होती है। दिखता है ना, इसको कहते हैं अन्नमय कोश, ये बाहर दिख रहा है जो। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के हमारा शरीर है, अब वो दिखता ही नहीं है, अब वो किसको नहीं, ना आपको ना मुझे, हमारे ऋषि मुनियों को दिखा, जिन्होंने साधना की थी उनको दिखा, हम उसका यूज कर रहे हैं, हम नॉलेज का यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा कोष है इसके बाद, अन्नमय कोष के बाद, उसे बोलते हैं प्राणमय कोष। अब प्राणमय कोष में होती है 72,000 नाड़ियां, वो प्राण ऊर्जा से चलता है, और प्राण ऊर्जा बहती है नाड़ियों में, जो कि कोई जैसे ब्लड की ये वेन्स होती है, सिराएं धमनियां होती है, वैसी नहीं है वो। ये तो फिजिकल चीजें हैं, इनको तो ऑपरेट करके पता लगा सकते हैं, वो दिखती नहीं है। 72,000 है, पूरी बॉडी में नेटवर्क है उनका, अपनी जगह फिक्स है, वहां से एनर्जी चल रही है। हमारा दूसरा शरीर, इसको हम कहते हैं प्राणमय कोष, वो 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में है। ये नाड़ियां मिलके हमारे प्राणमय कोष शरीर को बनाती है, वो पूरा उनका एक जाल है, और वो फिजिकल नहीं है। वो नाड़ियां आपस में मिलती है,
जंक्शन बनाती है, उन जंक्शन को चक्राज बोलते हैं। राजगढ़ चक्रा का इतना चक्रा एक्टिवेशन, ये वो, थर्ड आई जागरण, न जाने कितना कितना चल रहा है आजकल, सारा इसी के आधार पे चल रहा है। वो दूसरा कोष है हमारा प्राणमय कोष। प्राणमय कोष में हमारी जो नाभि है, हमारा ऊर्जा केंद्र है, ये हमारा सेंटर है नाभि। 72,000 नाड़ियां सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां से जुड़ी हुई है हमारे नाभि से। और वैसे हमारी जो 7 चक्राज होते हैं, उन प्रत्येक चक्र पे लगभग 10,000 नाड़ियां के जुड़ती है, जंक्शन है वो। तो 70,000 हो गई, 2 ऊपर नीचे मान लो, ऐसे टोटल 72,000 नाड़ियां होती है। इन नाड़ियों का जो ज्ञान है, ये नाड़ियां कैसे काम करती है, ये सांसें कैसे लेते हैं, इसे बोलते हैं शिव सर्वोदय, ये स्वर विज्ञान। भगवान शंकर ने माता पार्वती को पूरा बताया कैसे लेना चाहिए सांस, कब लेना चाहिए। यह है पूरा एक शास्त्र है। अगर कोई व्यक्ति इसको सीख ले, इसकी साधना कर ले, उसकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, जैसे मेरी हुई है, पक्का बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि समस्या ये होती है कि कौशल जी किसी को पता नहीं होगा कल क्या होगा, किसी को पता नहीं है। और कल कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो मैं तो इतनी साधना ही कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, वो कम गड़बड़ हुआ है, वो ज्यादा होने वाला था। अगर लोग थोड़ा साधना कर लेंगे, थोड़ा सीख लेंगे, थोड़ा सांसों को ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर कहेंगे कुछ होता ही नहीं इससे, तो मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता, मैं 6 साल से कर रहा हूं, मैं 5 साल से कर रहा हूं। ये मूर्खों का काम है। भगवान शंकर ने कहा था ये सबके लिए काम करता है, हर व्यक्ति के लिए काम करता है। जो सांस लेता है ना, उसके लिए काम करता है। परंतु ये शास्त्र पूरा समझ में नहीं आता उसके, वो उसके समझ में आएगा इसके लिए पात्र है, कुपात्रों को समझ में नहीं आता। यह है स्वर विज्ञान, भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को दिया हुआ ज्ञान, जो 72,000 नाड़ियां बॉडी को चलाती है। 7 चक्राज एनर्जी सेंटर है, और इन 72,000 नाड़ियों में से कौशल जी 20 जो है नाड़ियां, वो मेन है, 10 नीचे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ, और 4 और है, 2 दाएं और 2 बाएं। तो टोटल 72,000 नाड़ियों में से 24 नाड़ियां अति महत्वपूर्ण है। ये सारा खेल नाड़ियों का है, ये ऊर्जा का है। तो 10 नाड़ियां आपकी नाभि से नीचे की तरफ जाती है ऊर्जा लेके, 10 नाड़ियां नाभि से ऊपर आती है ऊर्जा लेके, 2 नाड़ियां नाभि के दाईं तरफ जाती है और 2 नाड़ियां बाईं तरफ जाती है। ऐसे ये 24 नाड़ीज होती है, 24 नाड़ियां होती है। अगर व्यक्ति इन नाड़ियों के बारे में थोड़ा समझ ले, और फिर नाड़ी का शोधन कर ले, क्योंकि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जैसा हमारा खाना पीना है, जैसा हमारा आचार विचार है, उससे हमारी नाड़ियां डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब का मतलब उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं आए, मतलब उनमें कोई गार्बेज नहीं फंस गया, उनमें कचरा नहीं फंस गया। वो तो एनर्जी, जैसे तार के अंदर लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो दिखती थोड़ी है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया उसमें, तो उसको ब्लॉकेज कर सकते हैं। वैसे वो फिजिकल ब्लॉकेज नहीं, ब्लड में ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है सिरा धमनिया में, वैसा नहीं है। तो 72 नाड़ियां, जो हमारी 72,000 नाड़ियां होती है कौशल जी, उनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो 20 और ये 4 24 नाड़ियां अगर कोई शोधित कर ले, तो उसकी लाइफ बढ़िया हो सकती है। तो इसके लिए एक होता है नाड़ी शोधन, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये स्वर विज्ञान क्यों जरूरी है और क्यों सीखना चाहिए, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर ये वीडियो देख रहा है ना आदमी, तो बहुत भाग्यशाली है। और ये सबसे बड़ा है, यंत्र मंत्र टोने टोटके जो भी है ना, जो भी कर रहे हो ना, उससे ऊपर है ये। जब वो काम नहीं करता तो ये काम करेगा, ये पक्का काम करेगा। मगर ये साधना है, इसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल 72,000 नाड़ियों में से कौशल जी 24 नाड़ियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें जब 3 नाड़ियां हैं, उस पर पूरा खेल है, 3 नाड़ियों पे मात्र। वो 3 नाड़ियां बॉडी में जब अंदर बॉडी में जाती है आपकी सांसों की एनर्जी लेके, वो तीनों नाड़ियां आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी मेरुदंड होता है, उससे जाती है और वो सीधे नाभि तक एनर्जी को लेके जाती है, और वहां से पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर कहीं से बाहर से कोई, जैसे ऑयल आ रहा है बाहर से, तो आएगा, फिर वो रिफाइनरी पे जाएगा, फिर वहां से रिफाइनरी पे रिफाइन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी कंट्री में। तो वैसे ही ये जो हमारी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं, ये मेन है। बाकी 24 नाड़ियों के भी नाम है। हमारी आंख से जुड़ी उसके नाम है, नाक से जुड़ी उसके नाम है, हमारे कान से जुड़ी उसके नाम है, मुंह से जुड़ी उसके नाम है। सब नाड़ियों के अपने अपने नाम है, परंतु हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें केवल आम खाने हैं, काम की चीजें सीखनी है कि 3 नाड़ियां कौन कौन सी है। राइट नोस्ट्रल है हमारा, इधर वाला ये छेद है हमारा, इसको राइट नोस्ट्रल बोलते हैं। इससे एक नाड़ी एनर्जी लेके जाती है, उसको पिंगला बोलते हैं, और वो गर्म है, इसलिए इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। पिंगला बोल दें, सूर्य नाड़ी बोल दें,
या इसको राइट नोस्ट्रल बोल दें या इसको दाएं नाड़ी बोल दें। आपको तो सिर्फ नाम से थोड़ी मतलब है, काम से मतलब है। काम ये है कि ये राइट साइड है, इसका नाम है पिंगला नाड़ी, और ये लेफ्ट है इधर, ये बाईं साइड है, ये ठंडी है, इसका नाम है ईडा नाड़ी, ईडा। ये पिंगला, ये ईडा। अब ये ठंडी है, ये चंद्र को रिप्रेजेंट करती है, ये गर्म है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नाड़ी या बाईं नाड़ी या ईडा नाड़ी। ये दो नाड़ियां हैं, ये एनर्जी लेके जाती है, ये एनर्जी लेके जाती है, तो फ्लो अलग अलग होता है। मतलब ये आश्चर्य की बात यह है, इतनी बड़ी साइंस है कि हमारी नाक से जो सांसें चलती है ना, वो फ्लो बराबर नहीं होता। दो नाक है, दो छेद है, दो नोस्ट्रल है, दोनों में बराबर फ्लो नहीं होता। कभी इसमें ज्यादा, कभी इसमें ज्यादा, कभी इसमें कम, कभी इसमें ज्यादा, कभी दोनों में बराबर। आप कभी देखना, आप चेक करेंगे इसको ऐसे करके या ऐसे, तो आपको पता लगेगा यहाँ पे ज्यादा लगेगा, यहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ ज्यादा लगेगा। ये वी बनाएंगे ऐसे, इस तरह से सीधे बैठ जाएंगे, ऐसा वी बनाएंगे, और ऐसे ऐसे प्रेशर से अगर आप एक्सेल कर रहे हैं ना, स्ट्रोक मार रहे हैं, तो आपको या तो यहाँ इस हथेली पे ज्यादा प्रेशर लगेगा या इस हथेली पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। ऐसे पता नहीं लग रहा तो वी को नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा इस तरह कर लो, और फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो या तो यहाँ पे ज्यादा लगेगा या यहाँ पे ज्यादा लगेगा। जिधर ज्यादा लग रहा है ना, मान लो इधर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये वाली एक्टिव है और ये इनएक्टिव है, ये अभी जगी हुई है, ये अभी सोई हुई है। एक बार में एक नाड़ी एक्टिव रहती है, तो ईडा एक्टिव रहती है या पिंगला एक्टिव रहती है। कौशल जी, जब दोनों में पता ही नहीं लगे, तो लगे बराबर आ रहा है दोनों में फ्लो, तो फिर ना तो ये एक्टिव है ना ये एक्टिव है, वो बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना। तो तीन नाड़ियां होगी, पिंगला राइट, ईडा लेफ्ट, और ये बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी। जब दोनों नाड़ियों में बराबर फ्लो आ रहा है, मतलब 50 इसमें और 50 इसमें, इसका मतलब अभी आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है। अगर ऐसे किया, इधर 60 आ रहा है, इधर 40 आ रहा है, तो जिधर 60 है वो एक्टिव है। मान लो इधर 70 आ रहा है, 30 आ रहा है, इधर 95 आ रहा है, इधर 5 ही आ रहा है, इधर 90 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, या इधर आ रहा है 65, इधर आ रहा है 35, तो जिधर ज्यादा फ्लो है ना वो एक्टिव है। जो एक्टिव होता है ना, उसका पूरा साइंस होता है, फिर उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो तीन नाड़ियां होती है, मेन नाड़ियां, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। कौशल जी, इनके बारे में किसी ने सीख लिया और ढंग से एक एक वीडियो को देख लिया ना, क्योंकि मैं डिटेल से बताने वाला हूँ वापस में, पहले मैंने बताया था, तो कई बार लोगों ने मेरे पास मैसेज किया, मुझे कॉल किया कि एक बार दोबारा रिक्रिएट करो सारा, क्योंकि पहले जब मैंने वीडियो बनाए थे तब नॉलेज अलग थी, और मेरे पास एग्जाम्पल था, मैं मगर छोटा एग्जाम्पल था, क्योंकि मेरी जिंदगी में केवल परिवर्तन होना ही शुरू हुआ था। अब पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई है। जो व्यक्ति 2-2 पैसे के लिए भिखारी था, अपना मकान बन रहा है, पता है आपको, मकाना काम चालू करवा दिया। तो मकाना काम ऐसे चालू थोड़ी हो जाता है, हाँ ऐसे नहीं होता ना। इतना जबरदस्त है कौशल जी। तो स्वर विज्ञान हर किसी को सीखना चाहिए। पहला वीडियो केवल इसीलिए कि लोगों को ये वैल्यू समझ में आए, जोरदार चीज है। तो ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन मुख्य नाड़ियां होती है। तो इनको चेक करना बता देता हूँ पहले मैं आज इस वीडियो में आपको, चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चेक करना बहुत आसान है। या तो वो कागज लेंगे आप, कागज की स्ट्रिप ले लेंगे आप, ऐसा कागज ले लेंगे कौशल जी, और कागज को एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेंगे इस तरह से, इस तरह से स्ट्रिप काट लेंगे उसकी, इस तरह से, और इसको बराबर ऐसे करके, आप ऐसे करके इसको एक आराम से, ये तसली का काम है। स्वर विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, करोड़ों रुपए बच जाएंगे, लाखों रुपए बच जाएंगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी आपके, मान के चलो। ये सीख लिया ना, सीख लो इसको। अगर पहले थोड़ा बहुत कोई जानता है तो इसको दोबारा सीखो, और अगर नहीं जानता है तो ये उसके लिए मौज हो गई। ऐसे दो फाड़ लो, ऐसे फिर इनकी बराबर लेंथ में ऐसे पकड़ लो, इसको नाक के पास लेके आ जाओ ऐसे, इस तरह से। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, और ऐसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं आप तो थोड़ी रुक जाओ। जब सांसों का फ्लो कम होता है तो पता नहीं लगता है, थोड़ा सा इसको आप फ्लो देना शुरू करो, थोड़ा सा। सामने कांच होना चाहिए, तो एक ज्यादा ही लेगा, जो ज्यादा हिल रहा है ना उसमें फ्लो ज्यादा है, तो चेक कर लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा, ये वी बनाओ, ऐसे ऐसे वी बना के ऐसे फ्लो करो, तो यहाँ पे ज्यादा लग रहा है मुझे,
और ऐसे करके मुझे यहाँ लग रहा है, 3 तरह से चेक कर लिया मैंने। इससे चेक कर सकता हूँ, इनसे चेक कर सकता हूँ, और फिर चेक करने के बाद में पता लग जाएगा या तो लेफ्ट एक्टिव है या राइट एक्टिव है। अब जो एक्टिव है उसमें काम करना होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी। ठीक है कौशल जी? ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, और आखिरी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसके अगले वाला वीडियो भी आपको आपकी फीड में मिल सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लाइफ में कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, इनसे जूझ रहे हैं, तो आप डॉक्टर शंभू शर्मा जी का काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।